गरीब को ही सेवा करना राजनीति का एकमात्र धर्म होना चाहिए और ये युवा ही कर सकता है, बाकी ये कोई नहीं होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि वृद्धा पेंशन मेरा नहीं बना, मेरे को इंदिरा आवास नहीं मिला, मेरे को क्या कहते हैं सड़क मेरी नहीं बनी छोटी छोटी। तो ये सब काम किसके अंदर आता है? मुखिया के अंदर, जिला पार्षद के अंदर, पंचायत समिति के अंदर, वार्ड मेंबर के अंदर, सरपंच सब के अंदर। तो ये जनता समझ नहीं पाती है। अगर यहाँ पर अगर हम समाधान कर देते हैं तो निश्चित तौर पर ऊपर में भी समाधान हो जाएगा। कैसा बना है? गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए रोड में। रोड तो बना है, हमारी सरकार तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पैसा देते हैं, बनता है, लेकिन क्षेत्र में क्या होता हो जाता है कि गुणवत्ता नहीं होता है। 5 साल में रोड रहना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज हम हैं अंधराठारी प्रखंड अंतर्गत जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 46 में। आज हमारे साथ हैं भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता सचिन हिंदुस्तानी जी। सचिन हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता का आप इंटरव्यू लेने के लाए, इसके लिए थैंक यू। आप अपना परिचय देते हुए आप अपने शुभचिंतकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं तो अपने शुभचिंतकों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र संख्या 46 से अंधराठारी प्रखंड के अंतर्गत जिला पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ। अगर हमारे युवा और हमारे जनता मालिक अगर हमारे को समर्थन करती है जिस प्रकार से अभी है, और भी आगे जाके अगर हमारे प्रति अच्छा रुझान आता है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे। और अपने शुभचिंतकों को हम कहना चाहते हैं कि हम क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। आप भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं, तो मधुबनी जिला में भाजपा युवा मोर्चा का क्या स्थिति है अभी वर्तमान का? भारतीय जनता युवा मोर्चा की स्थिति है कि हम लोग का, हमारे पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनहित में जनता को मिलते रहे बिना किसी तकलीफ के। ये हम लोग का काम है। आप पंचायती चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिला पार्षद से। आप पंचायती चुनाव में पहली बार लड़ेंगे या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार लड़ रहा हूँ और मेरी उम्र ही इस बार हुई है, इसीलिए मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। आप पंचायती चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं, चुनाव से पहले कहीं आप नर्वस तो नहीं है? मैं ये प्रश्न सभी युवाओं से करता हूँ। मैं विकास के नाम पर लड़ना चाह रहा हूँ चुनाव। मैंने विकास किया है। विकास क्या किया है? मैं अभी कोई पद पर नहीं हूँ, लेकिन जैसे अभी बिजली का पोल होता है, जो खंबा होता है, वहाँ पर कहीं जगह खंबा नहीं है, बांस बल्ला के सहारे है, वहाँ पर हमारा ये काम है। मैंने स्कूटी सर को लिख के जहाँ जहाँ मेरे क्षेत्र अंतर्गत आता है वहाँ वहाँ मैंने स्कूटी सर को खुद स्वयं मिल के सबको कहा है कि जहाँ जहाँ बांस बल्ला है अपने पैड के माध्यम से इसको हटाया जाए और वहाँ पर पोल कवरयुक्त तार लगाया जाए। ये मेरी प्राथमिकता है। तो मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, जो अभी मैं किसी पद पर नहीं हूँ। उसके बावजूद अगर मैं काम कर रहा हूँ जनता के लिए, तो मेरी सोच, सही सोच और सही दिशा के साथ जनता का मेरा विकास ही मेरी प्राथमिकता है और मैं क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं इसी मद्देनजर। आपका जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 46 है। एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने के लिए जो रोड कनेक्टिविटी आती है, इसकी स्थिति अभी वर्तमान में क्या है आपकी जिला पार्षद में? देखिए, अभी रोड की जो स्थिति है वो अच्छी है, ठीक है, लेकिन रोड कैसा बना है? गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए रोड में। रोड तो बना है, हमारी सरकार तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पैसा देते हैं, बनता है, लेकिन क्षेत्र में क्या होता हो जाता है कि गुणवत्ता नहीं होता है। 5 साल में रोड रहना चाहिए, वो रोड तुरंत टूट जाता है। तब अगर मैं क्षेत्र से जीता हूं, अगर जनता हमें जिताती है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि गुणवत्तापूर्ण बढ़िया से सड़क बने और वो 10 साल 20 साल चले। वो मेरी प्राथमिकता है पहली। कहीं भ्रष्टाचार ना हो, घूसखोरी ना हो, ये मेरा पहली पहल है, ये मैं चाहता हूँ। जिला पार्षद के अंतर्गत किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती है। यह योजना जो है इन 5 सालों में धरातल पे आ पाया है आपके जिला पार्षद क्षेत्र में? नहीं आ पाया, क्योंकि इसमें तो घुसखोरी है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो पैसा भेजते हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6000 रुपया जो साल में आता है, उसमें भी घुसखोरी है, पैसा लिया जाता है, घूस लिया जाता है। तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री कितना भी ईमानदार हो जाएंगे वो तो नहीं बदल सकते। यहाँ पर हम अगर जीतेंगे, यहाँ पर अच्छा कैंडिडेट अगर जीतेगा तभी होगा। तो अगर हम जीतेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त विकास के लिए क्षेत्र में किसानों के लिए जो सम्मान निधि है या सरकार की जो भी योजना है बिना घूस के जनता को मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। इस बार पंचायती चुनाव आप पहली बार लड़ेंगे, आपको यहाँ के जनता मालिक से क्या उम्मीदें हैं?
जनता मालिक का मेरा समर्थन है पूरा। जनता मालिक मेरे को जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर समर्थन देने की इच्छुक है, क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया हूँ, आज तक किसी को कोई लूटा नहीं हूँ। और क्योंकि बहुत नेता होते हैं, वो इंदिरा आवास में हो या पेंशन योजना में हो या विभिन्न प्रकार से जो भी योजनाएं सरकारी, उसमें लूट खसोट होती है। लेकिन आज तक मैंने अभी तक मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया नहीं है और काम ईमानदारी पूर्वक मैंने किया है। मैंने ये नहीं सोचा है कि मेरे को, अगर मैं जनता का काम करता हूं, वृद्धा पेंशन, अगर मैं अंधराठाड़ी यहाँ से 7 किलोमीटर जाता हूं तो उसका जो 50 रुपया भी होता है या 100 रुपया मोटरसाइकिल का जो भाड़ा होता है वो मैं अपनी जेब से भरता हूं, जनता से नहीं करता हूं। क्योंकि जनता मालिक गरीब होती है और जो गरीब होती है, गरीब को ही सेवा करना राजनीति का एकमात्र धर्म होना चाहिए और ये युवा ही कर सकता है, बाकी ये कोई नहीं कर सकता है। आपके जैसे इस बार बहुत सारे युवा जो है पंचायती चुनाव लड़ने जा रहे हैं, साथ ही आपके जो युवा साथी है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा साथी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि युवा राजनीति में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। युवा सबसे पहले जनता की तकलीफ़ों को जाने और बिना स्वार्थ भावना से, निस्वार्थ से सेवा करें और जन जन की समस्याओं को उसका निराकरण करें। और जहां पर भी जटिल समस्या आती है किसी प्रकार से, उसका समाधान तुरंत करें। देखिए, सरकार तो हमारी योजनाएं वहां से भेजती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जब विधानसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है, क्योंकि मैं भी 2 लोकसभा चुनाव में एक्टिव रूप से काम किया हूं और अपनी पार्टी को जिताया भी हूँ। एनडीए प्रत्याशी जो रामप्रीत मंडल जी थे, उनके में भी मैंने एक्टिव रूप से काम किया, उनको भी जिताया है। उसके बाद यहाँ से वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर रामप्रीत पासवान बीजेपी के, उनके लिए भी काम किया, उनको जिताया है। जब 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो ये लोग बोलते हैं कि वृद्धा पेंशन मेरा नहीं बना, मेरे को इंदिरा आवास नहीं मिला, मेरे को क्या कहते हैं सड़क मेरी नहीं बनी छोटी छोटी। तो ये सब काम किसके अंदर आता है? मुखिया के अंदर, जिला पार्षद के अंदर, पंचायत समिति के अंदर, वार्ड मेंबर के अंदर, सरपंच सब के अंदर। तो ये जनता समझ नहीं पाती है। अगर यहां पर अगर हम समाधान कर देते हैं तो निश्चित तौर पर ऊपर में भी समाधान हो जाएगा और हमारे जो विधायक भी आएंगे तो वो काम सही से होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जमीन पर जो ये छोटी छोटी समस्या है जो मेरे स्तर से होगी, यानी जिला परिषद क्षेत्र या जो जीतेंगे उनके स्तर से वो समाधान हो जाए और क्षेत्र का विकास होगा। आज हम थे अंधराठाड़ी प्रखंड अंतर्गत जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 46 में। आज हमारे साथ थे युवाओं में खासा लोकप्रिय, साथ ही भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता सचिन हिंदुस्तानी जी। सचिन हिंदुस्तानी जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत करके वहाँ से आए और जनहित के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्या हैं उससे रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुना और अपने माध्यम से, मेरे माध्यम से यहाँ तक आप प्लेटफॉर्म दिए और इस समस्या का जो निदान होना चाहिए उस सब के लिए आपने अच्छा काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।